हेलो दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदा और नुकसान है और आप इसमें पैसे कैसे लगा सकते हैं। ये मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन की 3rd या 4th वीडियो है। मैंने पहले भी डॉज कॉइन, डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये सब एक हाई चीज है। ये वो मार्केट्स हैं जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट, शेयर खरीदना का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ हिस्सा खरीद रहे हो। आप कंपनी तो उस फाइल का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, अगर कंपनी को तो उसका भी एक हिस्सा आपको उठाना पड़ता है जब तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। मान लीजिए अगर आपने एक कंपनी के 10% शेयर्स खरीद हैं, तो आप उस कंपनी, ये आपका हिस्सा है। आपको इसके बदले में डिविडेंड भी मिल सकता है अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन काफी नहीं है, तो आप अपने दोस्त से कहो कि वो भी 1 लाख रुपए लगाए और आप दोनों मिलकर रेस्टोरेंट को चलाएं। अब आप दोनों के पास रेस्टोरेंट में 50 to 50% का हिस्सा है। अगर रेस्टोरेंट प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट का 50% आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को। शेयर मार्केट की शुरुआत 400 साल पहले हुई थी। 1600 में नेदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस समय लॉग शिप के जरिए नए लैंड्स ढूंढते थे और ट्रेडिंग करते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को शिप भेजने के लिए बहुत पैसा चाहिए था और वो पैसा एक या 2 लोग के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने लोगों से पैसे लेने के लिए उनकी शिप्स में इन्वेस्ट। अगर शिप सफर करके वापस आ गया और कुछ पैसा कमाया तो वो पैसा इन्वेस्टर्स को मिलता था। ये काफी रिस्की था क्योंकि बहुत से शिप्स कभी वापस नहीं आते थे। और ये कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ा? जब लोगों ने देखा कि ये रिस्की हो सकता है तो उन्होंने सोचा कि एक शिप में पैसे लगाने से अच्छा है कि कई शिप्स में पैसे लगाए जाए ताकि कम से कम एक शिप वापस आए। इसी तरह से शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट ग्रो कर गया। आज के दिन में शेयर मार्केट, हर देश के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज है जहां लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते और किसी को देते हैं। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक पार्ट आपके पास आता है, और अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है और आपको ज्यादा पैसा मिलता है कंपनी के प्रॉफिट से, आपको भी बेनिफिट होता है। और अगर कंपनी लॉस में है तो आपको भी उसका पार्ट उठाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट का काम कैसे होता है? ये मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी मार्केट, यहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और शेयर की प्राइसिंग डिसाइड करती है। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे लोग एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, इसमें कंपनीज का कंट्रोल नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क, प्राइमरी मार्केट कंपनीज यहाँ पे अपने शेयर्स पहले सेल करते हैं, ये उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO होता है। यहाँ पे शेयर प्राइसेस काफी केयरफुली डिसाइड किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट, इसमें इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं? अगर आपको स्टॉक मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है तो सेंसेक्स और निफ्टी का यूज होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है। ये इंडेक्स क्या बताते हैं? अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि इन टॉप कंपनीज के शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि इन कंपनीज के शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आजकल शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, ये शो करने के लिए कि लोग फ्रॉड ना करें। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल है। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और शो करता है कि कंपनीज प्रॉपर तरीके से लिस्टेड हो और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। सेबी के रूल्स क्या हैं? फाइनेंशियल चेक्स, आपको अपने कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। ऑडिट, कंपनी के अकाउंट्स 2 इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से चेक करवाने पड़ते हैं। कंपनी लिस्टिंग, आपको कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करने के लिए कम से कम 50 शेयर होल्डर्स होनी चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाते हो? आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। आपको बस 3 चीजों की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट, ताकि आप अपने पैसे रख सकें। ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आप शेयर्स खरीद और बेच सकें। डीमैट अकाउंट, ताकि आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर हो सकें। आजकल बहुत सी एप्स और बैंक्स ये सब एक साथ ऑफर करते हैं जिससे आपको अलग से हर अकाउंट के लिए नहीं जाना पड़ता। रिटेल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे लिए ब्रोकर्स काम करते हैं।
ब्रोकर्स वो होते हैं जो बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं और कमीशन लेते हैं। ब्रोकरेज फीस, जब आप शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो ब्रोकर को एक छोटी फीस देनी पड़ती है। ये फीस 0.05% से 1% तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग, जब आप अपने पैसे को लंबी टाइम के लिए डाल देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में फायदा हो। ट्रेडिंग, जब आप बहुत जल्दी शेयर्स बाय और सेल करते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? स्टॉक मार्केट को कुछ लोग गैम्बलिंग के जैसा समझते हैं और कुछ हद तक ये सही भी है अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड, हिस्ट्री और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड्स, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एक्सपर्ट्स आपके पैसा को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क कम करते हैं। इस तरह से तो दोस्तों, आज हमने शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखा। आपको समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कैसे आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक सोच समझकर डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट करके बताएं कि आपको किस फाइनेंशियल टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का अपडेट मिल सके। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।